नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो WTR नेटवर्क आईसी को जो डाटा क्लॉक वाली लाइन मिलती है जो कि सीपीयू से मिलती है, आज हम उसके बारे में समझेंगे। दोस्तों, वैसे तो नेटवर्क सेक्शन का पूरा सिस्टम डाटा क्लॉक वाली लाइन पर ही डिपेंड होता है, क्योंकि यदि सीपीयू नेटवर्क आईसी का डाटा यदि रीड नहीं करेगा तो नेटवर्क सेक्शन ऑन ही नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए दोस्तों, आज का जो डाटा क्लॉक वाला फंक्शन है इसको हम सरल भाषा में समझेंगे, क्योंकि यदि इसके बारे में हम पूरा समझेंगे तो एक वीडियो अलग से ही बन जाएगा, उसमें बहुत समय जाएगा। तो इसको हम सीधी भाषा में समझ लेते हैं कि जो डाटा क्लॉक वाली लाइन होती है, इससे सीपीयू इन दोनों लाइन से आईसी का इन्फॉर्मेशन लेता है कि ये आईसी लगी है या नहीं लगी है, या फिर ये लगी है तो ख़राब तो नहीं है। जैसे मान लो यदि ये लाइन WTR आईसी को नहीं मिलेंगी तो सीपीयू समझेगा कि आईसी नहीं लगी हुई है, तो वो फंक्शन को स्किप करके आगे बढ़ जाएगा और नेटवर्क मोबाइल में नहीं आएंगे। और यदि ये डाटा क्लॉक वाली लाइन से इसका डाटा रीड कर लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पूरा जो फंक्शन है नेटवर्क का वो ऑन हो जाता है। जब हमारा मोबाइल लोगो पर रहता है उसी उसी टाइम पे सीपीयू डाटा क्लॉक वाली लाइन से चेक करता है कि मोबाइल में आईसी लगी है या नहीं। जिस जिस आईसी को डाटा क्लॉक वाली लाइन दी गई है सभी आईसी चेक होती है जब मोबाइल लोगो पर रहता है। तो यदि इसका डाटा सीपीयू को मिल जाता है और यदि सही है आईसी तो वो फंक्शन ऑन हो जाता है। ऐसे ही WTR आईसी को भी सीपीयू चेक करता है। इस लाइन से जो है वो इन्फॉर्मेशन लेकर चेक कर लेता है। तो देखिए, इस आईसी WTR वाली जो आईसी है इसमें 47 नंबर की बॉल पर इसमें RFFE क्लॉक दिया गया है और 55 नंबर की जो बॉल है इस पर RFFE डाटा दिया गया है। देखिए, RFFE क्लॉक, जैसे RFFE जो है ये एक प्रोटोकॉल है, जैसे मीपी प्रोटोकॉल होता है और भी प्रोटोकॉल हैं, वैसा ही ये भी एक प्रोटोकॉल है। दोस्तों देखिए, यदि डाटा क्लॉक की लाइन नहीं मिलने से कोई कोई से मोबाइल लोगों पर अटके रहते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जब सॉफ्टवेयर की कोडिंग में ऐसा लिखा हुआ रहता है, जैसे जब भी इसमें सॉफ्टवेयर की कोडिंग की जाती है तो उस टाइम पे सॉफ्टवेयर में जो कोडिंग की गई है यदि उसमें लिख दिया है कि ये मोबाइल का ये आईसी का डाटा नहीं मिलने से मोबाइल आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे कि बहुत सारे मोबाइल उनमें देखा होगा आपने, यदि कैमरा हम निकाल लेते हैं तो मोबाइल लोगों पर ही रहता है, आगे नहीं बढ़ता, और जैसे हम कैमरा लगा देते हैं तो वो पूरा चालू हो जाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि सीपीयू को उस आईसी का डाटा रीड नहीं कर पाता है वो, तो इस कारण से वो लोगों पर ही रहता है। तो जैसे हम उसको लगा देते हैं तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेता है और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ऐसा कोडिंग किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें या तो डाटा वाली या फिर क्लॉक वाली लाइन को ओपन करके देख लेते हैं। लेकिन इस लाइन में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो हम आईसी को निकालेंगे और आईसी के नीचे जो बॉल दी गई है उसमें हम यूवी ग्लू लगाएंगे और उसके बाद में हम वापस से आईसी को लगाएंगे। तो हम देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है। लेकिन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि यदि डाटा क्लॉक की लाइन नहीं मिलेगी तो देखिए रेडियो ऑफ रहेगा, क्योंकि सीपीयू समझेगा कि इसमें आईसी लगी नहीं है, तो इसलिए रेडियो ऑफ ही रहेगा। मेन जो चीज़ है वो यही है, इससे ही सीपीयू रीड करता है, तो जो है इसमें रेडियो ऑफ रहेगा। कोई कोई से मोबाइल में ऐसा भी होता है, यदि WTR आईसी को डाटा क्लॉक वाली लाइन नहीं मिलती है तो जैसे हम अंदर सेटिंग में बैंड सेलेक्ट करते हैं वो फंक्शन ही नहीं आता है। बहुत से मोबाइल में मैंने देखा है ऐसा, जो WTR आईसी को यदि डाटा या क्लॉक की लाइन नहीं मिलती है तो उसमें जो फंक्शन रहता है ना, जिसमें हम सेटिंग में जाते हैं और बैंड सेलेक्ट करते हैं 3G 4G 5G ऐसा, तो वो जो है वो बैंड सेलेक्ट सेलेक्ट नहीं, वो ऑप्शन से ही नहीं खुलता है। तो यदि कोई से मोबाइल में ऐसा होता है तो समझिएगा कि इसमें डाटा क्लॉक वाली लाइन की दिक्कत है। WTR वाली जो डाटा क्लॉक वाली लाइन है उसकी दिक्कत होती है। तो चलिए हम एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। एक बार ये आईसी को निकालेंगे, इसमें यूवी ग्लू लगाएंगे और वापस से हम आईसी को लगाएंगे, फिर चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है, और वोल्टेज की कंडीशन भी हम चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आईसी निकालने से पहले हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं मोबाइल को ऑन करके कि अभी इसमें नेटवर्क आ रहे हैं या नहीं। चलिए, हमने इसमें जियो की सिम लगा रखी है, हम मोबाइल को ऑन कर लेते हैं।
देखिए डाटा क्लॉक वाली लाइन में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो इसलिए हम आईसी को निकालेंगे और उसके जो जिस बॉल पे डाटा और क्लॉक की लाइन दी गई है दोनों में से किसी एक बॉल पर हम यूवी ग्लू लगा देंगे और हम वापस से आईसी को लगा देंगे। तो जो है वो बॉल आईसी से कनेक्ट नहीं होगी। तो हम फिर देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए बैटरी लो हो रही है इसकी, हम इसको चार्जिंग पे लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें नेटवर्क पूरे आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 4G के नेटवर्क आ रहे हैं और इसमें जियो की सिम डली हुई है। तो चलिए हम इसकी जो है आईसी निकाल लेते हैं और उसके डाटा या क्लॉक वाली लाइन पर हम ग्लू लगा देते हैं। ये वाली जो बॉल है ये 55 नंबर की बॉल है। ये डाटा वाली है और ये क्लॉक वाली लाइन है। और ये 55 नंबर है, ये 47 वाली बॉल है। तो चलिए हम एक बार इसमें फुल टेस्टिंग करके इसका रीडिंग देख लेते हैं क्या आ रहा है, क्योंकि अभी पावर आई से जो WTR से निकली हुई है। तो यहाँ पर 400 से 800 के लगभग रीडिंग आना चाहिए अलग अलग मल्टीमीटर के हिसाब से। तो चलिए हम इसमें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 890 के लगभग रीडिंग दिखा रहा है ये डाटा वाली लाइन पर। और यहाँ पर क्लॉक में देखेंगे हम तो यहाँ पर भी सेम रीडिंग दिखाएगा। डाटा क्लॉक वाली लाइन पर सेम रीडिंग आता है। तो ये अलग अलग मल्टीमीटर के हिसाब से अलग अलग रीडिंग दिखाता है। यदि आप दूसरे पे देखोगे तो किसी में 500 के लगभग दिखाएगा, किसी में 450 के लगभग दिखाएगा। तो 400 से 800 के बीच में हम रीडिंग को मान सकते हैं। तो अभी ये यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब कि CPU से कनेक्टेड है। ये दोनों लाइन अभी CPU से कनेक्टेड है। तो अब देखिए हम ये जो डाटा वाली लाइन है ये इस पे हम यूवी ग्लू लगाएंगे, उसके बाद में हम WTR IC को लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको इस पर यूवी ग्लू लगा दिया है। हम इसको थोड़ा सा सुखा लेंगे और ऊपर से हम आईसी को लगा देंगे। देखिए हम इसको सुखा लेते हैं। देखिए हमने आईसी को लगा लिया है। अब हम मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। मोबाइल अभी ऑन हो रहा है। ये देखिए मोबाइल ऑन हो गया। अब हम देखेंगे इसमें, तो ये देखिए यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब हम एक बार सेटिंग में देख लेते हैं बैंड सेलेक्ट करके कि बैंड सेलेक्ट हो रहा है या नहीं। ये देखिए हम जियो में जाएंगे। अब ये नेटवर्क टाइप में हम जाएंगे तो ये देखिए हमने 4G पर सेलेक्ट किया, लेकिन वो वापस से 3G पर ही हो गया है। तो इसका मतलब कि हमारे मोबाइल में रेडियो ऑफ है। चलिए एक बार सर्चिंग करके और देख लेते हैं। सर्चिंग में भी कोई नेटवर्क नहीं आएगा।
ये देखिए सर्चिंग में भी कोई नेटवर्क शो नहीं कर रहा है। रेडियो पावर और चेक कर लेते हैं कि रेडियो पावर क्या दिखाता है, लेकिन रेडियो पावर भी ऑफ ही दिखाएगा। चलिए फिर भी चेक कर लेते हैं। ये हमने कोड लगा लिए हैं। अब हम देखेंगे कि जी देखिए मोबाइल रेडियो पावर ऑफ आ रहा है इसमें भी। तो देखिए दोस्तों, डाटा क्लॉक की लाइन नहीं मिलने से भी हमारे मोबाइल में रेडियो पावर ऑफ हो जाता है, नो सर्विस में चला जाता है। अब हम एक बार इसमें वोल्टेज और चेक कर लेते हैं, जो कि 1.8 वोल्टेज की जो सप्लाई होती है वो MI लोगो पर रहता है, तब 1 सेकंड के लिए आती है या नहीं। हमें मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज में रखना है। और देखिए अभी हमारा मोबाइल ऑफ है। हम मोबाइल को ऑन करेंगे और जब वो MI लोगो पर रहेगा तब हम यहाँ पर चेक करेंगे मोबाइल की बैटरी क्या डिस्चार्ज है। तो देखिए हम मोबाइल को ऑन, ये अभी मोबाइल ऑन हो रहा है। तो हम अभी इसमें चेक करेंगे कि 1.8 वोल्टेज की सप्लाई आती है या नहीं। देखिए अब यहाँ पर 1 सेकंड के लिए 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। ये देखिए 1.8 वोल्टेज आया था और ये आकर धीरे धीरे वापस रिटर्न होता जा रहा है। ये देखिए 0.8, 0.7, अब ऐसे करके पूरा चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कंडीशन वही है जो रेडियो ऑफ में होती है। देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये था कि हमने जितनी भी वोल्टेज दिए गए हैं सभी को हमने एक एक करके चेक किए हैं, सभी को डिस्कनेक्ट किया IC से। तो हमने देखा कि इसमें जो 3 कारण ऐसे हैं कि जिससे एनालॉग सर्किट में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि RX वाली लाइन और TX वाली, वो जो फ्रीक्वेंसी नहीं मिलने से मोबाइल में जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, लेकिन रेडियो ऑन होता है और बैंड भी सेलेक्ट रहता है। तो देखिए दोस्तों, रेडियो ऑन रहता है, मतलब यदि एनालॉग सर्किट में यदि प्रॉब्लम है तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि एनालॉग सर्किट में यदि प्रॉब्लम है WTR की, तो जो उसकी वोल्टेज है 1.8 वोल्टेज और 1 वोल्टेज स्टेबल रहता है। यदि 1.8 और 1 वोल्टेज स्टेबल है तो हम समझ जाएंगे कि इसकी एनालॉग सर्किट में प्रॉब्लम है। और एनालॉग सर्किट में प्रॉब्लम है तो WTR में ही प्रॉब्लम है, वो दूसरी जगह से बहुत कम होती है। तो यदि एनालॉग सर्किट में प्रॉब्लम है तो हम WTR IC को चेंज कर देंगे तो समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन यदि इसकी डिजिटल सर्किट में प्रॉब्लम है तो उसके लिए यदि डिजिटल सर्किट में प्रॉब्लम है तो पहले हमें उन दोनों IC को भी समझना पड़ेगा, 3G और 4G IC को भी, 2G 3G 4G को, तभी हम समझ पाएंगे कि कौन से वोल्टेज मिल रहे हैं, कौन से नहीं मिल रहे हैं, और कौन से वोल्टेज मिलने से कहाँ प्रॉब्लम होती है और नहीं मिलने से कहाँ प्रॉब्लम होती है। तो चलिए दोस्तों, अब अगला वीडियो जो है हम 2G 3G 4G IC पर बनाएंगे। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में।